बच्चों, कल के आगे आज हम रस पढ़ाने जा रहे हैं जो आप लोगों ने पढ़ा है, और उसके आगे हम रस बताने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए बच्चों कि मुख्यतः 9 रस होते हैं, 9 रस होते हैं, लेकिन आचार्यों ने 2 रस और बढ़ा दिए हैं। तो 2 रस अगर और हो जाते हैं तो बराबर कितने हो जाएंगे? 11। तो मुख्य रूप से हमें 9 रस पढ़ते हैं और इसीलिए इसको लोग कहते भी हैं 9 रस। 9 रस का योग बताते हैं, इसलिए 9 रस हैं। और 2 रस कौन से बढ़े हैं आपको बता देते हैं, वात्सल रस और भक्ति रस। अब देखिए एक रस, पहले रस में देखते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, अब देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। क्या होता है? रति। ये 2 प्रकार का होता है। संयोग और वियोग, ये 2 प्रकार का रस है। अर्थात इसका स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव रति है। क्या है? रति। इसका मतलब ये होता है कि श्रृंगार स्थायी भाव रति होता है, अर्थात संयोग और वियोग। स्त्री पुरुष के प्रेम अर्थात मिलन को हम श्रृंगार संयोग श्रृंगार रस कहते हैं, और स्त्री पुरुष के प्रेम के वियोग को हम वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। और इसको कुछ लोग ये भी याद रखें, कहीं आपको लिखे मिल जाए विप्रलंब श्रृंगार। विप्रलंब श्रृंगार जो है दिया होता है विप्रलंब, ये देखो दे दिया विप्रलंब श्रृंगार। अगर आता है तो इसका नाम वियोग श्रृंगार भी कहते हैं। लोग इसी जगह भ्रम में उत्पन्न हो जाते हैं, और वो आपके जो परीक्षा है, चाहे लेखपाल की हो चाहे जिसकी आप देने जाते हैं, तो उसमें विप्र जो है आपका आ जाता है विप्रलंब श्रृंगार, और विप्रलंब श्रृंगार जो होता है उसको वियोग श्रृंगार कहते हैं। इसी में लड़के जो हैं आप लोग भ्रमित हो जाते हैं। और इसको ध्यान रखें कि रति है और इसके संयोग वियोग 2 प्रकार से, स्त्री पुरुष के मिलन के संयोग और वियोग को वियोग कहते हैं। फिर आगे देखिए दिया है अगला है जैसे हास्य रस। कौन सा रस है? हास्य। मान लीजिए हास्य रस हो गया, इसका स्थायी भाव होता है हास्य। क्या होता है? हास्य। अब हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। अब हंसी कब आती है व्यक्ति को? जब किसी के विकृत आकृति की वेशभूषा को देख करके जब हृदय में जो विनोद उत्पन्न होता है उससे हम हास्य रस कहते हैं। जैसे कोई बौना व्यक्ति देख ले, कुबड़ा देख लेते हैं, ऐसी वस्तुएं जो देख लेते हैं, उसी समय हास्य रस उत्पन्न होता है। ऐसी पंक्तियों में जहां पर हंसी आती है उसको पहचान करके हमें आपको हास्य रस रख देना है। अब करुरस, करुरस की ओर ध्यान दें। इसका स्थायी भाव शोक होता है। क्या होता है? शोक। और शोक जानते हो सभी लोग कहां पर होता? भाई ये सोचिए नहीं कि हमें हमारे यहाँ गमी हो गई तभी शोक है, ऐसा नहीं है। इसकी परिभाषा साफ होती है, बताती है कि कोई प्रिय वस्तु के अनिष्ट हो जाने पर या नष्ट हो जाने पर या हमारे प्रिय लोगों को बिछुड़ जाने पर जो हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे हम शोक कहते हैं। और उसी का हम आप लोग कह देते हैं करुण रस, उसी को करुण रस कहते हैं। ये हमें आपको बच्चों पहचान करना है कि जहाँ पर हमें किसी वस्तु का अनिष्ट होना है, बिछुड़ना है या नष्ट होना है या कहीं पर प्रदर्शित होता है तो हमको आंख मूंद करके ध्यान देना है कि तुरंत शोक स्थायी भाव लिख देना है और करुण रस रखना है। ये सभी को ध्यान देना। ये तो 3 हो गए। चौथा है वीर रस।
वीर रस, उत्साह इसका स्थायी भाव होगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह। अब वीर कहां पर प्रकट होते हैं? जहां पर वीरता प्रदर्शित होती है, युद्ध में रणभेड़ी बजाना या कहीं पर भी हमें आपको साहस दिखाना है, साहस प्रकट करना है, वहां पर ये आपके वीर रस कहलाता है। जहां पर हमारे साहस दिखाई दे और उत्साह स्थायी भाव होता है। ये सभी को याद रखना है और ये आपके लाइफ में बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे, जो हम आपको आज बता रहे हैं और कल के आगे ही आज बता रहा हूं, ये ध्यान दीजिए। अब अगला रस आता है भयानक रस। स्थायी भाव क्या होता है? भय। क्या होगा? भय। और भय कब होता है? जब व्यक्ति कोई जंगली जानवर देख लेता है या रास्ते से जा रहा हो, कुछ अचानक उसको देखने को मिल गया, तो उस समय हृदय में भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है। और जैसे भय नामक स्थायी भाव हुआ तो वही भय रस में परिणत होकर के भयानक रस का रूप ले लेता है। फिर देखिए अगला है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। शांत रस का भाई स्थायी भाव निर्वेद होता है। और शांत, जहां पर हमें आपको शांति प्रदान हो उसे ही शांत रस कहते हैं। और शांति कहां मिलती है? वैराग्य में, जहां पर ना तो कोई दोष हो, ना कोई इच्छा हो, जागृत हो व्यक्ति की। तो जहां पर हम आप लोगों को शांति वहीं पर मिलती है जहां कोई द्वेष ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, यहां तक कि कोई द्वेष उत्पन्न ना होता हो और ना कोई हमारी इच्छा हो। वहां पर शांत रस का स्थायी भाव होता है और निर्वेद। इसमें कुछ वैराग्य स्थापित किया जाता है, उसी को हम शांत रस कहते हैं। वात्सल रस स्थायी भाव क्या होगा? वत्सलता। वात्सल रस का स्थायी भाव जो हमारे यहाँ है, बोर्ड में लिखा हुआ है वत्सलता, अर्थात माता पिता का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है वही वात्सल रस कहलाता है। माता पिता का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है वही वात्सल रस कहलाता है। ये आपको बताया गया। अगला है भक्ति रस। इसका भाई देखिए देव विषयक जो है स्थायी भाव कहते हैं। अर्थात हम जब कोई व्यक्ति ईश्वर पर आस्था रखता है, अनुरक्त हो जाता है, उसी पर लीन हो जाता है, उसी को हम भक्ति रस कहते हैं। इसी का स्थायी भाव देव विषयक रस कहलाता है। एक रस और है अद्भुत रस। अद्भुत रस जिसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य। आश्चर्य, अब आश्चर्य जो है, जब कोई चीज अलौकिक हम देखते हैं, असंभव चीज देखते हैं, तब हमारे मन में एक आश्चर्य उत्पन्न हो जाता है कि यह कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है। और जहां पर ऐसा उत्पन्न होता है तो वहां हमें आपको मूंद करके लिख देना है अद्भुत रस। उसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है।
और शायद अब सभी रस आपके सामने हो चुके हैं और 11 हम बता चुके हैं, और जो एक आध रह गया होगा तो फिर बता देंगे अगर आप लोग कभी भी पूछेंगे। लेकिन पूरे रस हम आपको बता दिया, और इस रसों को अच्छे ढंग से याद करें और समझें। और इसके बाद हम आपको आगे भी हम बताएंगे कि रस के जो कहते हैं प्रैक्टिस या रिहर्सल कराएंगे। आपको 4, 6, 8 क्वेश्चन जो 10 बताएंगे, और उन क्वेश्चनों में आप लोग स्वयं देखेंगे कि कौन सा रस है, कि इस पंक्ति में कौन सा रस है, इसमें कौन सा रस है। ऐसे आपको हम बताते चलेंगे और आपके जीवन में लाभकारी सिद्ध होगी। चाहे जिस परीक्षा में आप बैठें 10-5 नंबर जरूर इससे लेके गिरोगे आप लोग, और आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हो अगर आप ऐसे देखते रहेंगे और आप पढ़ते रहेंगे।